कुछ क्वेश्चंस भी है आज मेरे पास, हम तो डिस्कस करेंगे ही। देयर आर सम क्वेश्चंस। Okay. We will also discuss some important questions today. So all you know that human ear, it is a very important sensory organ. Human ear is a very important sensory organ. Okay. It is called our statoacoustic organ. Human ear is a statoacoustic organ. It has the dual sensory function. Okay. You see, stato means what? It balance the body. यहाँ पे जो वर्ड तुम्हारा है स्टैटो एकाउस्टिक, मतलब स्टैटो मतलब इट कॉजेस, इट मेंटेन्स द बैलेंस। बोथ है, आज थ्योरी भी है क्वेश्चंस भी है। ठीक, थ्योरी भी करवाऊंगा थोड़ा, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। ठीक, तो थोड़ा हम थ्योरी भी कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बोथ है आज, थ्योरी क्वेश्चन मिला करके। ठीक, ओके। सो स्टैटो एकाउस्टिक मैं तुमको बोला, स्टैटो मतलब इट मेंटेन्स बैलेंस and equilibrium of the body. Acoustic, it is for the hearing. So according to NCERT, it has two sensory function. One is hearing and maintenance of balance of the body. Maintenance of balance of the body. Okay. अगर हम डायग्राम देखेंगे इसका, एक ईयर का डायग्राम देखेंगे, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम देखेंगे, तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द, चलो तुमको इसका क्या क्या तुम्हारा पार्ट्स है देख लो। ईयर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एनाटॉमिकली आवर ह्यूमन ईयर हैज 3 पार्ट्स। एक होता है तुम्हारा आउटर ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, और एक तुम्हारा होता है इंटरनल और इनर ईयर। तो पहले हमारा आउटर ईयर। आउटर ईयर तुम्हारा कौन सा पार्ट है देखो। आउटर ईयर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, पिना आ जाएगा। आउटर ईयर में हमारा पिना आएगा। ठीक, देन तुम्हारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आएगा, देन टिम्पानिक मेम्ब्रेन आएगा। समझ में आया? दिस पिना, इसको हम पिना बोलते हैं। ये तुम्हारा पिना, आउटर कोनिकल प्रोजेक्टिंग पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, पिना। देन वी हैव ए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। ये भी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो तुम्हारा कैनाल है, दिस कैनाल, दिस लॉन्ग कैनाल। ठीक, जो लॉन्ग कैनाल तुम्हारा है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिएटस। देन वी हैव ए मेम्ब्रेन, उसका टिम्पानिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। टिम्पानिक मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम। टिम्पानिक मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम। समझ में आया? सो पिना, external auditory canal, tympanic membrane, these 3 they will come under the outer ear, external ear. ठीक, उसके बाद तुम देखो यहाँ पे, ये जो वाला तुम्हारा पार्ट है, दिस पार्ट, ये तुम्हारा हो गया बच्चा लोग मिडिल ईयर पार्ट। ये जो रेड कलर का पोर्शन यहाँ पे है, थोड़ा मैं इसको आप जूम कर दे रहा हूँ, यू कैन सी हियर प्रॉपर्ली दिस रेड कलर्ड पोर्शन, ये जो वाला पार्ट है। ठीक, सो दिस पार्ट, ये जो वाला पार्ट है, ये तुम्हारा है क्या, मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में देखो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे क्या है, वी हैव द चेन ऑफ 3 ईयर ऑसिकल्स। यहाँ पे 3 ईयर ऑसिकल्स हैं। एक है मेलियस, एक है इंकस, एक तुम्हारा है स्टापिस। हियर वी हैव द 3 स्मॉल टाइनी बोन्स, वी हैव द 3 स्मॉल टाइनी बोन्स। एक चेन है तुम्हारा, 3 बोन का चेन है। ये वाला हो गया मेलियस, ये वाला हो गया इंकस, ये वाला तुम्हारा हो गया स्टापेस। एंड ऑल यू नो दैट स्टापेस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। स्टापेस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एक मसल्स भी होता है, स्टापेडियल मसल, दैट इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। मतलब स्मॉलेस्ट बोन के साथ स्मॉलेस्ट मसल अटैच है। समझ में आया? तो स्टापेस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड द स्टापेडियल मसल attached to it is the your smallest muscle of the body.
उसके बाद क्या है यहाँ पे, एक यहाँ पे कैनाल जैसा बाहर निकला है, इसको हम यूस्टाचियन ट्यूब बोलते हैं। इट कनेक्ट विद द नाजोफेरिंग्स, फेरिंग्स पार्ट, पढ़ेंगे इसका फंक्शन के बारे में। ये क्या करता है, इट इक्वलाइजेस प्रेशर ऑन द आइदर साइड ऑफ द दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टाचियन ट्यूब, इट कनेक्ट्स योर मिडिल ईयर विद द फेरिंग्स, पर्टिकुलर नाजोफेरिंग्स। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा मिडिल ईयर। उसके बाद वाला पार्ट, यहाँ पे जो पार्ट तुम्हारा है, ये जो वाला तुम्हारा पार्ट है, ये तुम्हारा है बच्चा लोग इंटरनल ईयर, इनर ईयर, ठीक। इसमें पढ़ेंगे, इसमें तुम्हारा होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है, बोनी लेबिरिंथ होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यूट्रिकल, सेक्यूल, कॉक्लिया, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस। ओके, तो वन बाय वन विल डिस्कस। तो ये डायग्राम को थोड़ा मैं समझा दिया, ठीक। तो एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। तो तुम्हारा लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा इस बार नीट में आ सकता है। सपोज ये तुम्हारा हो गया ए, ये तुम्हारा हो गया ए, ये तुम्हारा बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, जी, एच, आई एंड जे। हम डिस्कस करेंगे। I also discuss about the joints. I also discuss, we will also discuss about the joints. डिस्कस में करूंगा तुमको। मिडिल ओसिकल में जो तुम्हारा है, मेलियस और इंकस में होता है हिंज जॉइंट, इंकस स्टापेस में तुम्हारा होता है दैट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। विल डिस्कस बिटवीन मेलियस एंड इंकस वी हैव द हिंज जॉइंट, एंड बिटवीन इंकस एंड स्टापेस वी हैव द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यस प्रीति, हाय, आई थिंक होप यू आर फाइन। शुभम समझ में आया? विल डिस्कस। सो ओके ओके, तो वही मैं बोल रहा था, एनाटॉमिकली तुम्हारा ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं एनाटॉमिकली एनसीईआरटी के हिसाब से, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। तो आउटर ईयर में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा याद रखना, हमारा पिना आ जाएगा, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस और कैनाल आ जाएगा, टिम्पानिक और ईयर ड्रम आ जाएगा, टिम्पानिक और ईयर ड्रम। समझ में आया? ओके, तुम याद रखना जो पिना तुम्हारा होता है, द पिना, पिना तुम्हारा कोनिकल शेप का तुम्हारा, ये जो पिना तुम्हारा है, पिना लाइक दिस कोनिकल तुम्हारा है। इट इज ए प्रोजेक्टिंग कोन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जो पिना तुम्हारा होता है, पिना इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, पिना इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो पिना का जो लोअर पार्ट होता है, पिना का जो लोअर सॉफ्ट पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोब्यूल बोलते हैं। पिना का लोअर सॉफ्ट वाला पार्ट को हम बोलते हैं लोब्यूल। देखो तो मैं समझाता हूं, लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम पिना को थोड़ा एक्सप्लेन करें, पिना भी इंपोर्टेंट पार्ट इसका है। ये हमारा पिना हो गया, ये तुम्हारा कैनाल हो गया, ठीक। ओके, ये जो एंटायर इज द पिना, इट इज अ प्रोजेक्टिंग कोन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ओके, इसका जो लोअर सॉफ्ट पार्ट होता है पिना का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ईयर लोब्यूल, इसको हम बोलते हैं ईयर लोब्यूल बोलते हैं, ईयर लोब्यूल, ठीक। उसका जो तुम्हारा रिज होता है, रिज, रिज को हम बोलते हैं हेलिक्स, इसको बोलते हैं हम हेलिक्स। ओके, एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मूव देयर पिना, बट अदर mammals like cattle, buffalo, sheep, goat, they can move their pinna freely. What is the reason? Human being cannot move their pinna, but other mammals like cattle, buffalo, sheep, goat, elephant, they can freely move their pinna. उसका रीजन क्या है? इसका रीजन तुम्हारा क्या है, यहाँ पे जो पिना का मसल्स होता है, ऑरिकुलर मसल्स जो होता है हमारा, ऑरिकुलर मसल होता है, वो वेस्टिजियल होता है। इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन बीइंग, वेस्टिजियल होता है, लेकिन अदर एनिमल्स में ये वेल डेवलप होता है। समझ में आया?
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो ह्यूमन बीइंग का यहाँ पे मसल्स है, और वी हैव द ऑरिकुलर मसल्स, दे आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन बीइंग, सो वी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट द मसल, वी कैन नॉट मूव द पिना, बट अदर एनिमल्स को मूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये हेलिक्स हो गया, तो ये थोड़ा याद रखना। उसके बाद क्या, देन वी हैव ए लॉन्ग कैनाल, एक लॉन्ग कैनाल हमारे पास है, कैनाल तुम्हारे पास है, ओके। ये टर्मिनेट होता है कहां पे, एक विंडो में टर्मिनेट होता है, इसको हम ओवल, सॉरी इसको हम बोलते हैं टिम्पानम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टिम्पानम, इट इज कॉल्ड टिम्पानम। ये तुम्हारा कैनाल हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटोरी कैनाल, ठीक, और मिएटस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा लोग यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में थोड़ा पढ़ लेना, वो बोल रहा है that some part of this pinna and the canal, they are lined by fine hairs, they are lined by very fine hairs, and हम यहाँ पे तुम्हारा क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, स्पेशल तुम्हारा ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इस एरिया में, इन कैनाल में स्पेशल ग्लैंड्स आर देयर, एंड these glands they secrete oily substance they secrete, ठीक। तो यहाँ पे फाइन स्मॉल हेयर्स है, तो व्हाट द ग्लैंड सीक्रेट्स, दे सीक्रेट ईयर वैक्स, दे सीक्रेट, वो ईयर वैक्स तुम्हारा सीक्रेट करते हैं, दे सीक्रेट ईयर वैक्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, उसको सेरुमेन बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सेरुमेन, ईयर वैक्स। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स प्रेजेंट हियर, मतलब तुम्हारा some part of the pinna, initial मतलब पिना का एंड में हुआ, and this entire canal it is lined by very small fine hairs, and it also contains oily gland, sebaceous gland, they produce yes ceruminous gland, okay। and एक बात तुमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा तुमको, that ये जो सेरुमेन होता है, it is the physiological barrier होता है of innate immunity, याद रखना, it is the physiological barrier of innate immunity, तुमको पता है innate immunity में barriers are there, physical barrier तुम्हारा है, physiological barrier तुम्हारा है, cellular barrier तुम्हारा है, ठीक, cytokine तुम्हारा barrier है, तो सेरुमेन forms the physiological barrier of the innate immunity, समझ में आया, ओके। जहां पे ये तुम्हारा टर्मिनेट हुआ, जहां पे ये तुम्हारा क्या हुआ, चलो टर्मिनेट हुआ, तो यहाँ पे एक विंडो तुम्हारा है, एक मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं टिम्पानम, और इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम भी बोलते हैं, टिम्पानम और ईयर ड्रम इसको बोला जाता है, ठीक। टिम्पानम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, अगर हम एनसीईआरटी बुक अच्छा से पढ़ेंगे, एक पॉइंट है पढ़ना एनसीईआरटी बुक में टिम्पानम के बारे में, तो समझा दे रहा हूं, देखो ये तुम्हारा कैनाल हो गया, ठीक, तो यहाँ पे जो तुम्हारा टिम्पानम है, टिम्पानम, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, टिम्पानम के आउटर साइड में एक स्किन का लेयर है, टिम्पानम के आउटर साइड में एक स्किन का लेयर है, लेकिन उसके इनर साइड में क्या है, म्यूकस का लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर है, ये थोड़ा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये तुम्हारा आउटर साइड हो गया, तो टिम्पानम के आउटर साइड में वी हैव ए लेयर ऑफ स्किन, यहाँ पे एक स्किन का लेयर है बच्चा लोग, लेकिन उसका जो इनर साइड में तुम्हारा क्या है, म्यूकस का तुम्हारा लेयर है, ओके। तो आउटर में जो स्किन का लेयर होता है, ये क्यों होता है, जब यहाँ पे साउंड वेव्स आके स्ट्राइक करता है, तो स्किन से बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होता है, सो दैट ये साउंड को ट्रांसमिट करेगा, समझ में आया। एक्सटर्नल ईयर का काम ही तुम्हारा यही है, मतलब ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल ईयर है, इट रिसीव्स द साउंड वेव्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, रिसीव करेगा उसको, तो वो सब जाके यहाँ पे स्ट्राइक होंगे स्किन में, तो स्किन तुम्हारा वाइब्रेट होगा, इससे फिर तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसमिट होगा तुम्हारे ईयर ऑस्टिकल्स को, समझ में आया। तो ये थोड़ा देख लेना, टिम्पानम का थोड़ा स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है,
टिम्पानम का जो स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट है, ठीक। टिम्पानम के आउटर साइड में स्किन का एक लेयर है और टिम्पानम की इनर साइड में, ये टिम्पानम का इनर साइड, ये टिम्पानम का आउटर साइड। हो गया ना क्लियर? सो इट इज ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल ईयर। तो ये सब तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम आ जाओ तुम्हारा अबाउट मिडिल ईयर के बारे में थोड़ा आ जाओ, ठीक। तो मिडिल ईयर का जो इंपॉर्टेंट तुम्हारा है क्या, इसमें 3 ईयर ऑसिकल्स है। मिडिल ईयर में तुम्हारा क्या है, वी हैव द 3 ईयर ऑसिकल्स। हमारे पास 3 ईयर ऑसिकल्स हैं, वी हैव द 3 ईयर ऑसिकल्स। ये तुम्हारा हो गया मेलियस, मेलियस तुम्हारा हो गया हैमर शेप्ड, ठीक। उसके बाद तुम्हारा होता है इंकस, एनविल शेप्ड, एनविल शेप्ड। उसके बाद हमारे पास होता है स्टिरअप शेप्ड, एक कप के हैंडल जैसा, स्टापेस। मेलियस, इंकस एंड स्टापेस, ईयर ऑसिकल्स। तो इनका काम क्या तुम्हारा है, दे आर्क लाइक एम्पलीफायर। वो तुम्हारा क्या करते हैं, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इंकस एंड स्टापेस। तो तुम पूछ रहे थे मेलियस इंकस के बीच तुम्हारा क्या जॉइंट है, इन दोनों के बीच तुम्हारा क्या जॉइंट है। बिटवीन मेलियस एंड इंकस वी हैव द हिंज जॉइंट। मैं बोल रहा था ये तुम्हारा एग्जाम वगैरह में आता है क्वेश्चन, याद रखना। बिटवीन मेलियस एंड इंकस वी हैव द, याद रख लो, माइंड में फिट कर लो पूरा, यू पूरा फिट इन द माइंड। बिटवीन मेलियस एंड इंकस वी हैव द हिंज जॉइंट। लेकिन बिटवीन तुम्हारा इंकस एंड स्टापेस, मेलियस इंकस, बिकॉज कनेक्शन किसके किसके साथ है, मेलियस के साथ इंकस का तुम्हारा कनेक्शन है, ठीक, और तुम्हारा इंकस के साथ स्टापेस का कनेक्शन है। तो इंकस और स्टापेस के बीच तुम्हारा हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे तुम्हारा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे तुम्हारा है हिंज जॉइंट। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट थोड़ा याद रख लेना, ओके। देखो, तो सपोज ये हमारा है, ये तुम्हारा मिडिल ईयर, ठीक, मिडिल ईयर है। तो यहाँ पे तो 3 बोन है, मेलियस, इंकस एंड स्टापेस, समझाने के लिए मेलियस, इंकस एंड स्टापेस। ये तुम्हारा हो गया टिम्पानम, टिम्पानम। तो ये जो एक कैनाल हमारा गया है तुम्हारा यूस्टाचियन ट्यूब, यूस्टाचियन ट्यूब। मेरे को बताओ ये यूस्टाचियन ट्यूब का फंक्शन क्या है। इट कनेक्ट्स मिडिल ईयर विद द फेरिंग्स। यूस्टाचियन ट्यूब कनेक्ट्स मिडिल ईयर विद द फेरिंग्स, ठीक। पर्टिकुलर तुम्हारा कहां पे, नाजोफेरिंग्स में। तो फिर ये ट्यूब का काम क्या है, यूस्टाचियन ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज द, what is the function of eustachian tube? Anyone reply in the comment box. What is the, yes sir, इसका फंक्शन तुम्हारा क्या है, it equalizes pressure on the either side of the tympanum, ठीक। टिम्पानम के बोथ साइड में ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है, it equalizes pressure on the either side of the tympanum। इसकी वजह से due to this equal pressures are there on the either side of the tympanum so that tympanum can properly vibrate। समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो गया अबाउट मिडिल ईयर के बारे में। तो वी हैव द मेलियस, इंकस, स्टापेस एंड द यूस्टाचियन ट्यूब। उसके बाद तुम्हारा आ जाओ बच्चे लोग इंटरनल ईयर, और उसको हम बोलते हैं तुम्हारा क्या, लेबिरिंथ बोलते हैं। इंटरनल ईयर और लेबिरिंथ, याद रखो, इंटरनल ईयर और लेबिरिंथ। इसका 2 पार्ट होता है, एक है तुम्हारा बोनी लेबिरिंथ और एक तुम्हारा है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इंटरनल ईयर हैज 2 पार्ट्स,
बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो देखो थोड़ा इमेजिन करो अब तुम यहाँ पे देखो, अगर हम देखेंगे इंटरनल ईयर के बाद हम देखेंगे, अगर इफ यू सी द इंटरनल ईयर, समझा रहा हूं तुमको, कुछ इस तरह का होता है हमारा इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर इज लाइक दिस। ठीक, इस तरह का तुम्हारा होता है, एंड टॉप में ऐसा कुछ तुम्हारा सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। ठीक, तो द स्ट्रक्चर लाइक दिस इट इज कॉल्ड, ये जो एंटायर स्ट्रक्चर हम देखते हो इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक, एंड इसके बीच एक फ्लूइड है, इसके अंदर एक फ्लूइड है, इसके अंदर इट इज फिल्ड विद ए फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं, रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में। इट इज द सॉफ्ट पार्ट, इट इज सॉफ्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसके अंदर एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, द फ्लूइड इनसाइड द एंडोलिम्फ। यस, मेघा ने सही बोला, इसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ बोलते हैं, समझ में आया। इसके अंदर का जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, इसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। ओके, एंड नाउ दिस एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है इट इज कवर्ड बाय बोन, एक बोन का भी कवरिंग है, इसका जैसा शेप है, ठीक, बोन का भी वैसा ही कवरिंग है। यहाँ पे इसके चारों तरफ एक बोन का कवरिंग है, ठीक, इसके चारों तरफ तुम्हारा क्या है, बोन का एक कवरिंग है, कवरिंग ऑफ बोन इज देयर। समझ में आया, ये जो बोन का कवरिंग है इसको हम बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ, इसको हम बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। ठीक, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, अंदर वाला पार्ट मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। समझ में आया। तो यहां पे क्या फ्लूइड है, मतलब यहां पे भी एक फ्लूइड है, यस पेरिलिम्फ, यस पेरिलिम्फ, वेरी गुड। मतलब पेरिलिम्फ में तुम्हारा फ्लोटिंग तुम्हारा कर रहा है क्या, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो ये वाला जो तुम्हारा फ्लूइड हो गया इसको हम बोलेंगे पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। That means in the perilymph the entire membranous labyrinth is floating। समझ में आया, तो एक बोन का कवरिंग है, the entire structure is called inner ear। ये जो entire structure तुम्हारा हो गया इसको हम बेटा लोग बोलेंगे क्या, इनर ईयर हम इसको बोलेंगे। ठीक, the entire structure जो तुम देख रहे हो, the entire structure is called inner ear। ठीक, ओके, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसका ये जो तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये तुम्हारा बॉडी का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, व्हाट द ऊपर, ये ऊपर का पार्ट को क्या बोलेंगे हम, इतना पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। द अपर पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ इज कॉल्ड व्हाट, ये अपर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यस वेस्टिबुलर apparatus, यस वेरी गुड। ठीक, तो ये जो अपर वाला पार्ट हो गया इसको हम बोलेंगे वेस्टिबुलर apparatus। ठीक, ये जो लोअर वाला पार्ट है, ठीक, ये तुम्हारा कॉक्लियर बोन है, ये कॉक्लियर बोन, ये कॉक्लियर डक्ट, कॉक्लियर डक्ट, ये दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कॉक्लिया। टुगेदर दे आर कॉल्ड कॉक्लिया। ठीक, सो एक पार्ट है तुम्हारा बॉडी का बैलेंस के लिए, उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर apparatus। ठीक,
और जो पार्ट तुम्हारा है नीचे वाला पार्ट, जो कॉइल पार्ट तुम्हारा, कॉइल पोर्शन तुम्हारा, उसको हम बोलते हैं कॉक्लिया बोलते हैं, दैट इज तुम्हारा हियरिंग के लिए। तो पहले हम डिस्कस तुम्हारा करेंगे, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो, तो पहले तुम्हारा ये वाला पार्ट तुम्हारा, सो देखो ठीक। तो ये जो चैम्बर तुम्हारा है इसको हम यूट्रिकल बोलते हैं, इसको यूट्रिकल बोला जाता है। नीचे वाला को हम बोलते हैं सेक्यूल बोलते हैं, सेक्यूल, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। हियर वी हैव द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल and these threes are perpendicular to each other and at different planes। तीन जो तुम्हारा है, these threes are perpendicular to each other and at 3 different planes। सपोज यहाँ पे और एक तुम्हारा है, तो यहाँ पे 3 कैनाल्स हैं, ठीक। तो we have 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो देखो, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया। सो दीज आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक। ये पूरा टॉप मोस्ट पार्ट होता है। इसके अंदर एक सेंसरी ऑर्गन है, उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा सेमी सर्कुलर कैनाल में एक सेंसरी ऑर्गन है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। सेमी सर्कुलर कैनाल में तुम्हारा सेंसरी ऑर्गन है। यस, वेरी गुड। उसको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस। मेकुला नहीं है, गलत, इप्सिटा ने रॉन्ग। मेकुला तुम्हारा कहां पे? मेकुला तुम्हारा यूट्रिकल एंड सेक्यूल में है, ठीक। यहां पे तुम्हारा मेकुला है, इसके अंदर तुम्हारा है मेकुला, ठीक। यहां पे तुम्हारा क्या है? क्रिस्टा एम्पुलारिस है यहां पे, समझ में आया? क्रिस्टा एम्पुलारिस, मेकुला यहां पे है, ठीक। तो देखते हैं क्या तुम्हारा होता है क्रिस्टा एम्पुलारिस। तो थोड़ा डिस्कस हम करेंगे क्रिस्टा एम्पुलारिस के बारे में, क्योंकि यही उसका मेन पॉइंट है। देखो, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसका एक एंड तुम्हारा स्वेलिंग है। द वन एंड ऑफ ईच कैनाल, हम एक कैनाल लेते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक। उसका जो वन एंड इज स्वेलिंग, वन एंड ऑफ ईच कैनाल इज स्वेलिंग, राउंडेड तुम्हारा है। इसको हम क्या बोलते हैं? वन एंड ऑफ ईच कैनाल, यस, दैट इज कॉल्ड, लोपिता ने सही बोला, इसको हम बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एम्पुला, ठीक। एंड एम्पुला के अंदर एक प्रोजेक्टिंग रिज है। इसके अंदर तुम्हारा क्या है? एक प्रोजेक्टिंग रिज हैविंग स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस। यहां पे कुछ सेल्स हैं, देयर आर सम सेल्स, ठीक। कुछ सेल्स हैं, एट द टॉप दे बियर द सेंसरी हेयर्स, ठीक। एट द अदर एंड व्हाट वी, एट द अदर एंड दे हैव द नर्व फाइबर्स, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या? इसके ऊपर भी तुम्हारा मेम्ब्रेन तुम्हारा है, एक मेम्ब्रेन का तुम्हारा कवरिंग है, ठीक। यस, फाइन बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई थिंक, होप यू आर ऑल्सो फाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस, ठीक। तो एक मेम्ब्रेन यहाँ पे है, एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन यहाँ पे है। व्हाट इज द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? इसको क्या बोलते हैं? एनीवन रिप्लाई? एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टा एम्पुलारिस ए मेम्ब्रेन इज देयर, इट इज कॉल्ड, रिप्लाई करो, क्या लिखूं यहाँ पे? Anyone reply in the comment box? Yes, very good. That is called cupula. ठीक।
ये जो तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है सेंसोरी सेल्स है, ठीक। और ये जो तुम्हारा साइड में तुम्हारा है, दे आर द सपोर्टिंग सेल्स। तो एंटायर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, ठीक। तो इसका फंक्शन क्या है, डिस्कस हम करेंगे, विल डिस्कस, ओके। सो इसका फंक्शन तुम्हारा क्या है, इसका फंक्शन है टू मेंटेन व्हाट, डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इसका तो फंक्शन है टू मेंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ठीक। मतलब when we are moving, जब हम मूवमेंट करते हैं, when you are running, okay, when we are walking at that time, तुम्हारा जो बॉडी का इक्विलिब्रियम यही तुम्हारा मेंटेन करता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्लियर। उसके बाद तुम आ जाओ यूट्रिकल एंड सेक्यूल में आ जाओ। ये जो अपर वाला चेंबर तुम्हारा यूट्रिकल है, लोअर वाला चेंबर तुम्हारा क्या है, सेक्यूल है, ठीक। इसके अंदर भी तुम्हारा सेम प्रोजेक्टिंग रीज है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ओके। उसके अंदर, इसके अंदर भी तुम देखो, इसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक। इसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी तुम्हारा सेम स्ट्रक्चर तुम्हारा है, इसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक। मतलब सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक। मतलब ये तुम्हारा हो गया सेंसोरी सेल्स, मतलब एक एंड में सेंसोरी है, अदर एंड में तुम्हारा नर्व फाइबर्स, सेंसोरी सेल्स, ठीक। प्लस यहाँ पे तुम्हारा कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी यहाँ पे है, देयर आर सम सपोर्टिंग सेल्स आल्सो हियर, सम सपोर्टिंग सेल्स आल्सो हियर। लेकिन यहाँ पे जो कवरिंग होता है, वो कवरिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको हम बोलते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके, ठीक। क्लियर लिखा ना, देखो ये तुम्हारा क्रिस्टा एम्पुलरिस, ये जो पिछले डायग्राम तुम्हारा देख लो थोड़ा, ठीक। मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे जो तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम्हारा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर तुम्हारा है, यहाँ पे भी तुम्हारा सेम स्ट्रक्चर है। डिफरेंस यहाँ पे तुम्हारा मेम्ब्रेन है, ये सब तुम्हारे सेंसोरी सेल्स है, दीज आर तुम्हारा सेंसोरी सेल्स, ये तुम्हारा सेंसोरी सेल्स, ओके। मतलब उनके टॉप में तुम्हारा सेंसोरी हेयर्स है, नीचे तुम्हारा सेंसोरी नर्व फाइबर्स है, ठीक। एंड दे आर कवर्ड बाय ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। मतलब दे कंटेन्स क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब यहां पे तुम्हारा क्या होता है, यहां पे वी हैव द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसको ओटोकोनिया भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ओटोकोनिया, ओटोकोनिया, समझ में आया। द ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कंटेन्स क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉल्ड ओटोकोनिया, दैट इज द रीजन दैट यूट्रिकल सेक्यूल को हम बोलते हैं ओटोलिथिक ऑर्गन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ओटोलिथिक ऑर्गन, समझ में आया। इसको हम बोलेंगे ऑटोलिथिक ऑर्गन बोलेंगे। यूट्रिकल एंड सेक्यूल आर कॉल्ड ऑटोलिथिक ऑर्गन। इनके स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल होता है। सो नाउ दिस एंटायर स्ट्रक्चर जो हो गया, इसको हम बोलेंगे मैक्यूला, इसको हम बोलेंगे क्या, मैक्यूला। मतलब इनसाइड दिस वी हैव द प्रोजेक्टिंग रिज, प्रोजेक्टिंग रिज यहाँ पे है, हैविंग सपोर्टिंग सेल्स, सेंसोरी सेल्स। हाँ आ रहा हूं, तब मैं आ रहा हूं। मैकुला का काम तुम्हारा क्या होता है, इट मेंटेन्स योर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट मेंटेन्स आवर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, याद रखना इसको। मैकुला मेंटेन्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पे जो हमने डिस्कस किया सेमी सर्कुलर कैनाल्स, याद रखना, दे मेंटेन योर डायनेमिक इक्विलिब्रियम,
semicircular canals they maintain a dynamic equilibrium, whereas macula, समझ में आया? तो सेमीसर्कुलर कैनाल में है क्रिस्टा एम्पुलारिस, इट मेंटेन्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम. यूट्रिकल सेक्यूल कॉल्ड ओटोलिथिक ऑर्गन, इसके अंदर है तुम्हारा मैक्यूला, इट मेंटेन्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. तो आई थिंक सबका डाउट थोड़ा क्लियर हो गया. ओके, उसके बाद हम जाएंगे तुम्हारा क्या, देखो यही मैं बोल रहा था, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में कोक्लिया, वेस्टिबुलर apparatus, इसमें आता है हमारा सेमीसर्कुलर कैनाल आता है, एंड आता है तुम्हारा ओटोलिथिक ऑर्गन. द एंटायर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ हैज टू पार्ट्स, वेस्टिबुलर apparatus एंड कोक्लिया. इसमें आता है हमारा सेमीसर्कुलर कैनाल्स, ओटोलिथिक ऑर्गन, यूट्रिकल एंड सेक्यूल. So now we discuss about the cochlea. इसके बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा स्पीड जा रहा हूं, देखो. ओके, अगर हम कोक्लिया का बात करें, ठीक, अगर हम कोक्लिया का बात करें तो ये तुम्हारे साथ कॉइल्ड ट्यूब है. अगर हम कोक्लिया का बात करें ऐसा, एक होता है कोक्लिया डक्ट, एक तुम्हारा होता है क्या, ये थोड़ा समझो. ये हो गया हमारा कोक्लियर डक्ट, कोक्लियर डक्ट, ठीक. इसके चारों तरफ तुम्हारा क्या है, कोक्लियर बोन. इसके चारों तरफ तुम्हारा क्या है, कोक्लियर बोन, कोक्लियर बोन. देखो, तो अब यहां पे कितना चेंबर तुम देख रहे हो, इसके अंदर कितना चेंबर्स अभी यहां पे तुम देख लो. द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको हम कोक्लिया बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोक्लिया बोलते हैं. टोटल एक कोक्लियर बोन तुम्हारा है, देन कोक्लियर डक्ट, ठीक. ओके, अब तुम देखो इसका जो नीचे वाला जो मेम्ब्रेन है, इसका ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एनीवन रिप्लाई? इसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन. इसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक. इसका जो ये अपर वाला मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेसनर्स. ठीक. तो नाउ यू सी, ड्यू टू द रेसनर्स एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, यहां पे तुम्हारा 3 चेंबर हो गए, 1, 2 एंड 3. ड्यू टू दिस 3 मेम्ब्रेन्स, रूफ में तुम्हारा रेसनर मेम्ब्रेन है, नीचे तुम्हारा बेसिलर है. नाउ वी हैव द 3 चेंबर्स. अब 3 चेंबर यहां पे हो गए, 3 चेंबर हो गए. तो ये वाला जो तुम्हारा चेंबर, मतलब ये वाला चेंबर, अपर वाला चेंबर above the Resner's membrane, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड स्काला वेस्टिबुली. इसको हम बोलेंगे स्काला वेस्टिबुली. समझ में आया? इट इज कॉल्ड, ये चेंबर को हम बोलेंगे स्काला वेस्टिबुली. इट इज द स्काला वेस्टिबुली. इसमें तुम्हारा क्या होता है, इसमें होता है पेरिलिम्फ. लाइक दैट जो नीचे वाला जो चेंबर तुम्हारा हो गया बिलो बेसिलर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्काला टिम्पानी. इसको हम बोलेंगे स्काला टिम्पानी, ठीक. इसमें भी तुम्हारा क्या है, पेरिलिम्फ है. लेकिन बीच वाला जो तुम्हारा चेंबर रह गया, ये वाला चेंबर, इसमें कि तुम्हारा एंडोलिम्फ होता है, इसमें तो एंडोलिम्फ तुम्हारा होता है, ठीक. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्काला मीडिया. इसको हम बोलेंगे स्काला मीडिया. समझ में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसनर्स मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, कोक्लिया के अंदर 3 चेंबर्स हैं. अपर स्काला वेस्टिबुली, लोअर वाला स्काला टिम्पानी, दोनों में पेरिलिम्फ होता है. जो बीच वाला तुम्हारा स्काला मीडिया, वहां पे एंडोलिम्फ होता है, ठीक. समझ में आया? एंड अगेन यही जो तुम्हारा, ये तुम्हारा बेसिलर मेम्ब्रेन है,
इसी के अंदर तुम्हारा क्या है, आवर सेंसरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कॉटी। यहाँ पे तुम्हारा बच्चा लोग क्या है, यहीं पे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सेंसरी सेल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंपोर्टेंट सेल्स हैं, मतलब जस्ट अबव द बेसिलर मेम्ब्रेन, इसी के ऊपर तुम्हारा क्या है, सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे सेंसरी सेल्स आर देयर, यहाँ पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, मतलब कहां पे, अबव द बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक, और डिटेल में पढ़ेंगे। वी हैव द सेंसरी सेल्स, उसमें हेयर सेल होते हैं, हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स। अब यहां से तुम्हारा क्या नर्व निकलता है, ऑल्टरी नर्व्स। ठीक, ऑल्टर नर्व्स, तो ये तुम्हारा ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे हियरिंग के लिए। ठीक, तो ये जो वाला पार्ट तुम्हारा हो गया, कौन सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट, मतलब अबव द बेसिलर मेम्ब्रेन, इसको हम बच्चा लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। इसको बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कॉटी। समझ में आया? आई थिंक ऑल क्लियर हो गया, ऑर्गन ऑफ कॉटी। तो 3 चैम्बर्स आर देयर, स्काला वेस्टिबुली, स्काला टिम्पानी, स्काला मीडिया। तो स्काला मीडिया के बेस में तुम्हारा क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन है। अबव द बेसिलर मेम्ब्रेन व्हाट वी हैव ए ग्रुप ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गन ऑफ कॉटी के बारे में। देखो थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। सपोज ये हो गया हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन, सपोज ये तुम्हारा हो गया क्या, सपोज ये हो गया हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया बेसिलर मेम्ब्रेन। ओके, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो यहां पे हमारे पास क्या है, सेंसरी सेल्स हैं, सेंसरी हेयर सेल्स आर देयर। एक पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में पढ़ना, जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी है, ठीक, मतलब ऐसा तुम्हारा है, लाइक दिस सेल्स आर देयर, ये सब तुम्हारा सेंसरी हेयर सेल्स है। लाइक दिस। तो अबव द बेसिलर मेम्ब्रेन वी हैव द सेंसरी हेयर सेल, इसको हम बोलते हैं सेंसोरी हेयर सेल। इनका स्पेशल प्रॉपर्टी तुम्हारा ये है, दे हैव द स्टैटिक सिलिया, दे हैव द स्टैटिक सिलिया। एक पॉइंट है पढ़ना एनसीईआरटी बुक में, दे हैव द स्टैटिक सिलिया। क्या बोलते हैं इसको, ये सिलिया होते हैं, ये तुम्हारा हेयर लाइक सिलिया नहीं है, दे आर द लाइक माइक्रोविली, प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल, प्रोजेक्शन ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट द सिलिया आर कॉल्ड, anyone reply in the comment box? Yes, they are called stereocilia, they are called stereocilia, means static cilia, static cilia। ठीक, ओके। और इंपोर्टेंट पॉइंट तुम्हारा क्या है यहाँ पे, ये जो तुम्हारा स्टेरियोसिलिया है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन का कवरिंग रहता है, एक मेम्ब्रेन का कवरिंग रहता है इसके ऊपर। ठीक, एक मेम्ब्रेन का कवरिंग है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे कवरिंग है, जस्ट अबव द स्टेरियोसिलिया। व्हाट इज द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, यस, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। तो इसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक, ये दोनों मिल करके हेल्प करते हैं तुम्हारा क्या, हियरिंग में। और स्टेरियोसिलिया के दूसरे एंड में तुम्हारा क्या होता है, नर्व फाइबर रहता है, सेंसरी नर्व फाइबर रहता है दूसरे एंड में। ठीक, सेंसरी
नर्व फाइबर्स। सो ये जो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा लोग ऑर्गन ऑफ कॉटी। सिंपल वे में दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉटी। अल्फांसो कोटी साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से इसको दिया गया ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये तुमको हियरिंग में हेल्प करता है। हम पढ़ेंगे व्हेन वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे सपोर्टिंग सेल भी होते हैं। बिसाइड दैट यहाँ पे बहुत सारे सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। Here many supporting cells are there. Here many, you see, wherever you will find sensory cell, यहाँ पे तुम्हारा होते हैं सपोर्टिंग सेल। ठीक, आई थिंक तुम्हारा इसमें डाउट मेरे को लगता है क्लियर हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन भी है आज के क्लास में तुम्हारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलो थोड़ा देख लो तुम्हारा क्वेश्चन। Identify A to F in the given diagram. ठीक, चलो जस्ट टेक ए टाइम, देन मैं पोल स्टार्ट करता हूं। जस्ट टेक ए टाइम, एक बार पढ़ लो। तुम्हारा नीट में ऐसा ही आएगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये डायग्राम तुम्हारा है एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक, मैं बोल रहा था। तो चलो मैं पोल स्टार्ट करता हूं बेटा। लेट मी स्टार्ट द पोल। देखते हैं इसका कौन सही आंसर देता है। चलो स्टार्ट। Within 30 seconds you have to give the answer. जो एनसीईआरटी डायग्राम ठीक से करा होगा उसका आराम से हो जाएगा। देख लो। सो हो गया। पोल का रिजल्ट कहाँ गया? नहीं आया आज। ठीक, तो यहाँ पे तुम अगर डायग्राम देखना, यहाँ पे अगर तुमको पता चल जाएगा क्या है तो सब अपने आप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, हाय बेटा डॉक्टर महेश माते, गुड इवनिंग। इसमें तुम्हारा की पॉइंट तुम्हारा क्या है? क्यों प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है? ओके, अरे ये बहुत पुराना हो गया है, स्क्रैच भी आ गया है इसमें। लगभग 3 या 4 साल ये हो गया है, मतलब बहुत पुराना हो गया है। हाँ 3-4 साल लगभग हो गया है। यहाँ पे देखो। ठीक, ये जो ए तुम्हारा है ना, ए ही तुम्हारा ओके। सो ये जो तुम्हारा है ओके चलो, तो ये तुम्हारा है टेम्पोरल बोन। तुम्हारा है ये तुम्हारा है टेम्पोरल बोन। देखो बाकी सब ए में कोक्लियर नर्व नहीं है, ये तुम्हारा ये नहीं है। तो इसको ए अगर तुम्हारा हो गया ठीक, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ओके ठीक, यू सेंड मी द एड्रेस, आई विल सेंड यू। किडनैप पे जरूरत नहीं है, तो मेरे को अपना एड्रेस सेंड कर दो एंड डेफिनेटली आई विल सेंड। ओके, सो ये हो गया पक्का, डन। यू सेंड मी द एड्रेस। तुम एड्रेस सेंड करो, मैं सेंड कर दूंगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलो इसका तुम क्वेश्चन का इसका कर लो एक बार।
Utriculus is a part of internal or membranous labyrinth which forms. तो चलो इसका मैं पोल तुमको कर दे रहा हूं। 1 मतलब A, 2 मतलब B, 3 मतलब C, 4 मतलब D। ठीक, उस हिसाब से तुम्हारा आंसर देना है। अभिषेक, हाय, वेरी गुड। तो जस्ट मैं बोल रहा था तुम लोगों को, बेटा लोग देखते हैं कौन इसमें करता है। थ्योरी क्लास लगभग मेरा हर पार्ट थोड़ा तो रिवाइज तुम्हारा हो गया, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट आई हैव डन। इसके बाद तुम्हारा क्विज प्रोग्राम सब करूंगा, सब अटेंड करना। सब मंडे से मेरा सब लगभग हर दिन एक क्विज प्रोग्राम तो रहेगा। और ब्रिजेश ने आज, चलो ब्रिजेश आज बहुत दिन बाद आया है रैंक में। ब्रिजेश दास, कॉन्ग्रेचुलेशन। लगभग मैं देख रहा हूं मेरा 1 वीक क्लास हो गया है, इसका नहीं आ रहा था। चलो, तो ये वेरी सिंपल तुम्हारा है। यूट्रिकुलस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर लेबिरिंथ, तो ये होगा तुम्हारा। ये अपर चेंबर तुम्हारा है एंड इज कंसर्न विद द मेंटेनेंस इक्विलिब्रियम। लोअर वाला तुम्हारा सेक्यूल होता है। ओके, ये तो हो गया। ये वाला कर लो। सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो स्पीड करते हैं, ठीक, थोड़ा टाइम दे देता हूं। सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो पोल स्टार्ट कर देते हैं। चलो पोल मैंने स्टार्ट कर दिया। इसमें तुमको देखना है टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स। अरे इतना बकवास पोल आया है, इतना खराब पोल। ठीक, देख लो, तो मैं लीडर बोर्ड शेयर कर रहा हूं। ओवरऑल पोल लीडर बोर्ड, अभिश्रांत बारिक, ब्रिजेश दास, इतिश्री। ठीक, तो क्या होगा इसमें? टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स, स्काला वेस्टिबुली एंड्स एट द ओवल विंडो, ये ट्रू है। स्काला टिम्पानी टर्मिनेट्स, ये मैं तुम बताने वाला था ये वाला एक्चुअली। स्काला टिम्पानी टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो। वेस्टिबुलर apparatus is located above the cochlea. Otolith organ consists of utricle saccule, तो चारों सही है, चारों सही है। मिसक्लिक, यथार्थ बोल रहा है, मिसक्लिक हो गया है। अरे यहाँ पे चल रहा है, नीट में ऐसा ना होने तो एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारा पूरा रैंक चले जाएगा, पूरा हजारों के पीछे चले, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होता है तो तुम्हारा 5 मार्क जाएगा, 4 चले जाएगा, जितना से भी -1 चले जाएगा। एक तुम्हारा क्वेश्चन आई का आ गया तो फिर भी कर लो, ठीक। एक क्वेश्चन तो आई का आ गया, कर लो एक क्वेश्चन। एक नीट का ही तुम्हारा क्वेश्चन है, Which of the following statement is not, क्योंकि तुम्हारा आई ईयर का मिलकर के ही क्वेश्चन आता है। Which is not correct, मैं कल पढ़ा रहा था ये वाला टॉपिक, कल नहीं आज सुबह ही पढ़ा रहा था मैं। चलो इसका पोल हम ले लेते हैं। 1 तुम्हारा ए है, 2 तुम्हारा बी है, 3 तुम्हारा सी है, 4 तुम्हारा डी है। तुम्हारा एक्चुअल नीट में बेटा लोग, हाँ यस यू मे गो और कम कमिंग। ऋषिराज बोला सर मैं आई कमिंग। अरे अभी तो क्लास खत्म होने वाला है, ठीक। चलो देर आए दुरुस्त आए, एक है ना कहावत, देर आए दुरुस्त आए। ओ अविश्रांत बारिक,
इतना बड़ा नेम, तो इसमें से कौन सा गलत है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, नॉट करेक्ट, तो देख लो। हाँ यस, मेरा रिवीजन थ्योरी, मेरा रिवीजन ऑलमोस्ट हो गया, ठीक, मेरा थ्योरी रिवीजन हो गया ऑलमोस्ट, सब टॉपिक थोड़ा डिस्कस मैंने कर लिया ह्यूमन फिजियोलॉजी का। इसके बाद मैं क्विज प्रोग्राम करूंगा, हर दिन मेरा एक क्विज रहेगा, 45 से 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। महेश्वरी माइन मिसक्लिक हो गया, ठीक, अरे ये वाला होगा, ठीक, दिस वन, ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा गलत है, ठीक। ये क्या होना चाहिए, ये कौन सा विटामिन यहां से होना चाहिए बताओ कमेंट में। रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, यस, ये तुम्हारा विटामिन ए होना चाहिए, उसको रेटिनल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट, ये नीट में आता है बेटा। चलो ये वाला कर लो थोड़ा, कॉक्लिया का डायग्राम है, तो तुमको ये करना है, नहीं अभी तक पता नहीं चला है, चलो हम थोड़ा इसका देख लेते हैं। थ्योरी में कोई ज्वाइन नहीं कर, जब पोल होता है तो सब बच्चे कहाँ क्या चले आते हैं सब, थ्योरी अभी किसी को पढ़ना नहीं, नहीं, अरे थ्योरी इंपोर्टेंस है। ये देखो तुम्हारा आ गया, लीडर बोर्ड तुम्हारा आ गया, ठीक, अभिश्रांत, यथार्थ, मनीषा कुमारी, ठीक। तो तुम्हारा क्या शो कर रहा है, तुम्हारा देखो यहाँ पे मैं जस्ट बोल रहा था तुम्हारा, ये तुम्हारा होता है क्या, ये तुम्हारा हो जाएगा पेरिलिम्फ, बी तुम्हारा हो जाएगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, सी भी तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, ठीक, और तुम्हारा यस तुम्हारा ये तुम्हारा एंडोलिम्फ ना, तो सी तुम्हारा, ये तुम्हारा एंडोलिम्फ तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया पेरिलिम्फ तुम्हारा हो गया, तो बेटा तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक। तो बच्चों टाइम एक्चुअली तुम्हारा हो गया, तो यस ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो आज का क्लास ओवर है तुम्हारा, तो नेक्स्ट क्लास हम तुम्हारा मैं रेगुलरली क्विज प्रोग्राम करूंगा मंडे से, तो होप ऑल यू अटेंड द क्लास, ठीक। थ्योरी पर पार्ट सब ओवर हो गया, ठीक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर